Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, welcome to MB Academy. Today we are going to create a game that is rock paper scissor game using Python. रॉक पेपर सीजर बेसिकली हमारे पास एक फ़न और इजी गेम है। इसमें हमारे पास 2 प्लेयर्स होते हैं और 3 सिंबल्स होते हैं, रॉक पेपर और सीजर। अगर 2 प्लेयर्स ने सेम सिंबल्स डिस्प्ले किए तो इससे ये होता है कि गेम टाई हो जाती है। अदरवाइज़ अगर एक प्लेयर ने रॉक डिस्प्ले किया और सेकंड ने सीजर डिस्प्ले किया तो रॉक विन्स अगेंस्ट सीजर्स। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर एक ने हमारे पास पेपर डिस्प्ले किया एंड सेकंड ने रॉक डिस्प्ले किया तो पेपर विन्स अगेंस्ट रॉक। एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अगर एक प्लेयर ने हमारे पास सीजर सेलेक्ट किया और दूसरे ने हमारे पास पेपर डिस्प्ले किया तो सीजर विन्स अगेंस्ट पेपर। सो लेट्स क्रिएट अ पाइथन कोड। यहाँ पर मैंने जुपिटर की नोटबुक ओपन कर ली है और इस फाइल को हम नाम दे देते हैं रॉक पेपर सीजर। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रैंडम। रैंडम हमारे पास एक पाइथन का मॉड्यूल है जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट करता है। अब हम यहाँ पर यूज़र के लिए एक इनपुट फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। इनपुट एंटर योर चॉइस। सो इस चॉइसेस में वो कौन कौन सी चॉइस सेलेक्ट कर सकता है, रॉक पेपर और सीजर। एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर रॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक्शंस के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ दे देते हैं रॉक पेपर और सीजर। अब हमें यहाँ पर दूसरा प्लेयर कंप्यूटर के नाम से बनाएंगे। कंप्यूटर इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। रैंडम डॉट चॉइस क्या करता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट करता है। ये हमारे पास फंक्शंस होता है जो हमने एक्शन में जो जो वैल्यू दी हैं उनको ये रैंडमली चॉइस करेगा। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे वो वैल्यूज़ जो सेलेक्ट हुई हैं। सबसे पहले हम प्रिंट यू सेलेक्ट में वो वैल्यू आए जो यूज़र के वेरिएबल से हमने सेलेक्ट की थी। एंड कंप्यूटर सेलेक्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ने रैंडमली वैल्यू चॉइस की थी, रैंडम डॉट चॉइस के फंक्शन से वो वैल्यू शो हो जाए। कोड को रन करेंगे और यू सेलेक्ट रॉक, कंप्यूटर सेलेक्ट रॉक। अब हम यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ यूज़र इक्वल टू कंप्यूटर मीन्स कि अगर यूज़र और कंप्यूटर की वैल्यू सेम है तो फिर क्या प्रिंट हो हमारे पास, बोथ प्लेयर्स सेलेक्टेड यूज़र मीन्स कि जो यूज़र ने वैल्यू सेलेक्ट की थी वही कंप्यूटर ने भी सेलेक्ट की है। सो रिज़ल्ट आए, इट्स अ टाई। नेक्स्ट स्टेप में हम एल्स इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इसको हम एलिफ पे लिखते हैं। एलिफ यूज़र इज़ इक्वल टू रॉक मीन्स कि अगर यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया, इफ़ कंप्यूटर इज इक्वल टू सीजर। यूज़र ने रॉक सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया तो फिर हमारे पास क्या प्रिंट हो, प्रिंट रॉक स्मैशेस सीजर्स मीन्स कि रॉक स्मैश करता है किसको, सीजर को। सो यू विन क्योंकि आपने रॉक सेलेक्ट किया था, यू विन।
एल्स अगर कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट नहीं किया तो फिर हमारे पास प्रिंट हो जाए प्रिंट पेपर कवर्स रॉक। सो दैट्स वाई यू लूज मीन्स के आप हार गए हो। फर्स्ट कंडीशन में आप विन करोगे, सेकंड में आप लूज कर जाओगे। अब हम फिर एलिफ यूज़ करेंगे। यूज़र इज इक्वल टू पेपर। अगर यूज़र पेपर सेलेक्ट करता है, इफ़ कंप्यूटर इक्वल टू रॉक और कंप्यूटर ने रेंडमली रॉक सेलेक्ट किया तो फिर हमारे पास प्रिंट हो जाए पेपर कवर्स रॉक। सो दैट्स वाई यू विन। इसमें फिर आप विन करोगे अगर आपने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया। इफ़ कंप्यूटर रॉक सेलेक्ट नहीं करता, सेकंड वो फिर सीजर सेलेक्ट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास एल्स प्रिंट सीजर्स कट्स पेपर। सो दैट्स वाई यू लूज। फाइनल कंडीशन है हमारे पास यूज़र इक्वल टू सीजर्स। इफ़ कंप्यूटर इक्वल टू पेपर मीन्स अगर कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया और यूज़र ने सीजर सेलेक्ट किया था, फिर क्या प्रिंट हो हमारे पास सीजर कट्स पेपर यू विन। अदरवाइज हमारे पास प्रिंट हो जाए रॉक स्मैशेस सीजर यू लूज। कोड को रन करेंगे। रिजल्ट आया बोथ प्लेयर सेलेक्टेड रॉक, इट्स अ टाई बिकॉज यू सेलेक्ट रॉक and computer select rock। एक बार फिर कोड को रन करते हैं। यहाँ पर अब हम इनपुट करते हैं पेपर, एंटर। सो देखते हैं कंप्यूटर क्या सेलेक्ट करता है। कंप्यूटर ने भी पेपर सेलेक्ट किया तो ये भी टाई हो गया गेम। लेट्स प्ले अगेन। इस टाइम हम अगेन पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी कंप्यूटर क्या सेलेक्ट करता है। कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया, सीजर कट्स पेपर, सो यू लूज़। तो यहाँ पे हम यू लूज़ कर चुके हैं बिकॉज सीजर कट्स पेपर। कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया था और हमने पेपर सेलेक्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।